हेलो आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 14 इंडेफिनिट इंटीग्रल 2 एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं हम पिछले वीडियोस में। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन से। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इस एक्सरसाइज से ठीक पहले कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक नजर डालते हैं उन फॉर्मूलाज पर। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ tan x dx विच इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस सी। देखो अभी तक आपको sin x और cos x के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पता थे, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज आपको नहीं पता थे। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये tan हो गया, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग मॉड tan 1/2x प्लस सी। इसी तरह से देखें, अगर हम इंटीग्रल ऑफ sec x dx क्या है, सो दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस tan x प्लस सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग मॉड tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। तो ये चार नए फॉर्मूलाज हैं, इनको आप याद कर लें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे उन क्वेश्चंस में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इंटीग्रेट करना है cos 2x अपॉन में cos x dx। ठीक, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भाई cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही लिख दिया हमने। अब क्या करें, देखो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है और इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग करके cos x से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 2 देखो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो 2 ये हो गया इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन में cos x माइनस 1 टाइम्स dx हो गया dx, तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन cos x। ठीक, यहाँ पर cos स्क्वायर x अपॉन में cos x dx भी है, cos स्क्वायर x अपॉन में cos x हो गया cos x, तो ये हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस dx अपॉन में cos x, यानी 1 अपॉन cos x को आप लिख सकते हैं sec x dx। तो ये क्या हो गया, देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो गया 2 sin x माइनस sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था log mod sec x प्लस tan x, तो ये हो गया log mod sec x प्लस tan x प्लस c, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन में sin 2x। यहां देखो न्यूमरेटर को जैसा है वैसा रहने देंगे, डिनोमिनेटर में हम sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो गया 2 sin x cos x dx। sin x से sin x कैंसिल हो गया और ये 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा dx अपॉन में cos x विच कैन बी रिटन एज sec x dx। और sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा log mod sec x प्लस tan x प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन में sin x प्लस a। ठीक है, देखो आप इसमें न्यूमरेटर में जो sin x है उसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या उसको। देखो भाई, x में हमने a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब यहाँ क्या करें, हम sin x प्लस a इसको एक टर्म मान लें, ठीक, और फिर हम इसमें sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा दें। और sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस a cos a माइनस cos x प्लस a sin a अपॉन में sin x प्लस a dx। अब देखो यहाँ भी न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, हम इनको अलग अलग करके डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में जो sin x प्लस a है उससे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ cos a जो कि कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, ये हो गया cos a। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ sin x प्लस a अपॉन में sin x प्लस a, तो 1 हो गया, 1 टाइम्स dx हो गया dx माइनस। अब देखो यहाँ पर sin a कांस्टेंट है, sin a को हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, sin a को हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। यहाँ क्या बचा, cos x प्लस a अपॉन में sin x प्लस a, तो ये हो जाएगा cot x प्लस a। ठीक है ना भाई, cos अपॉन में sin हो गया cot। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लें, तो देखो cos a
dx, तो cos a dx यानी कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो हम इसको लिख दें x cos a माइनस साइन a, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है, तो cot x का होता है log mod sin x, तो ये हो गया log mod sin x प्लस a प्लस c, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन 3 जैसा लग रहा होगा, पर ये उससे थोड़ा आसान है। यहाँ पर पहले ही साइन x माइनस ए दिया हुआ है न्यूमरेटर में, जिसमें कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a माइनस बी का। वो क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन x cos a माइनस cos x साइन a। फिर से हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ बचेगा cos a, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स हो गया 1, तो ये हो गया dx, माइनस यहाँ कांस्टेंट है साइन a, और यहाँ हो गया cos x dx, सॉरी cos अपॉन में साइन x भी है, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ये cos a इंटीग्रल ऑफ dx माइनस साइन a इंटीग्रल ऑफ cos अपॉन में साइन cot x, ये हो गया cot x dx। अब क्या करें, देखो cos a इंटीग्रल ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो हो गया x cos a माइनस साइन a, और ये क्या हो गया cot x का इंटीग्रेशन अभी हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sin x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करना कि वो अपने से होता है कि नहीं। बाकी चलते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखो cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस a माइनस a, लिख सकते हैं, अपॉन में sin x प्लस a है। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला पता है, होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में अप्लाई कर देंगे, इस x प्लस a को एक टर्म मान करके, तो ये हो जाएगा cos a cos b यानी cos x प्लस a cos a माइनस sin x प्लस a sin a, सॉरी यार यहाँ माइनस है, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, तो यहाँ पर cos a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस a इंटू cos a प्लस sin x प्लस a इंटू sin a, ये हो गया। अभी डिनोमिनेटर में sin x प्लस a है ही, टाइम्स dx। अब देखो इनको फिर से हम अलग अलग कर लें, अलग अलग डिवाइड कर लें, दो टर्म्स उनको हम sin x प्लस a से डिवाइड कर दें, ये cos a कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया cos x प्लस a अपॉन में sin x प्लस a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x प्लस a dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस a अपॉन में sin, नहीं अभी इंटीग्रल नहीं, पहले कांस्टेंट को हम बाहर लिख लें, sin a है, ये इंटीग्रल के बाहर हो गया, और sin x प्लस a अपॉन में sin x प्लस a हो गया 1 यानी कि dx हो गया। अब सिंपल इनको इंटीग्रेट कर दें, ये हो गया cos a cot x प्लस a से क्या आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod sin x प्लस a और प्लस x sin a प्लस c, ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेट dx अपॉन sin x cos स्क्वायर x। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में देखो 1 की जगह हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और फिर से दोनों टर्म्स को हम अलग अलग करके डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो sin स्क्वायर x अपॉन में sin x, sin स्क्वायर x अपॉन में sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन में sin x हो जाएगा sin x, और अपॉन में है cos स्क्वायर x, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 dx, और अपॉन में बचेगा sin x, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x हो जाता है tan x, हो गया tan x, और ये 1 अपॉन cos x हो गया sec x। देखो समझ में आया ना कि हम sin x अपॉन में cos स्क्वायर x को tan x इंटू sec x लिख सकते हैं। sin x अपॉन में cos x हो गया tan x, और एक cos x जो डिनोमिनेटर में बचा वो हो गया sec x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ cosec x dx,
भाई 1/sin x हो गया cosec x। अब sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस देखो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक एक्स का दो फॉर्मूला दिया था, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या log tan 1/2x। तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देते हैं, दूसरा वाला log mod tan 1/2x प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम न्यूमरेटर में sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, अपॉन में sin x और cos क्यूब x है उसको वैसे ही रहने दें। अब दोनों टर्म्स को हम अलग अलग डिवाइड कर दें। अब देखो sin स्क्वायर एक्स अपॉन में sin x cos क्यूब x, तो क्या बचा? sin x से sin स्क्वायर x, एक sin कट गया, हो गया sin x अपॉन में cos क्यूब x बचा, उसको हम cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। और यहाँ cos स्क्वायर x था न्यूमरेटर में, अपॉन में sin x cos क्यूब x होगा, तो बचेगा dx अपॉन में sin x cos x, sin x cos x बचा। अब यहाँ देखो sin x अपॉन में cos x को आप tan x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x dx प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, देखो 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लें, ये हो जाएगा dx अपॉन में 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। sin 2x है तो इसको आप cosec 2x, 1 अपॉन sin 2x है तो आप इसको cosec 2x लिख सकते हैं। ये हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस 2 टाइम्स ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया 1 अपॉन sin 2x, तो ये हो गया cosec 2x dx। ठीक, इस वाले में आप tan x को t मान लो, यहाँ पर आप tan x को t मान लो, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ क्या होने वाला है? ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x dx की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा t dt। ठीक है ना, देखो tan x हो गया t और sec स्क्वायर x dx हो गया dt, तो ये t dt हो गया प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cosec 2x dx। t dt इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, देखो cosec 2x का, cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था log 10x बाई 2। ठीक है, log mod 10x बाई 2 था ना, तो यहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दे, log mod tan 1/2x, तो 1/2 और x की जगह इस बार 2x है। ठीक है, और देखो प्लस c, और देखो एक बात और है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं और अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट होता है तो डिवाइड में आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड भी करेंगे 2 से। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? देखो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log mod tan x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको sin 2x अपॉन में sin 5x sin 3x इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो 2 को हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या? 2 को हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या? तो sin 2x को हम sin 5x माइनस 3x लिख देते हैं। इससे क्या होगा? अब देखो आप यहाँ पर sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये क्या होने वाला है? ये हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन में sin 5x और sin 3x ये है। अब दोनों को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, dx भी है यहाँ पर, दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा? sin 5x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया cos 3x और ये है sin 3x, तो ये हो जाएगा cot 3x dx माइनस इंटीग्रल, देखो यार sin 3x कैंसिल हो जाएगा, cos 5x अपॉन में sin 5x, ये हो जाएगा cot 5x dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रल ऑफ cot 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cot 5x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sin x। ठीक, तो ये हो जाएगा log mod sin, यहाँ x की जगह 3x है तो ये 3x हो जाएगा। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x के साथ कोई कोएफिशिएंट अगर लगा और आपको उसको इंटीग्रेट करना हो तो कोएफिशिएंट क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो आप 1/3 यहाँ लिख लें।
1/3 माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड कॉड 5x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड साइन 5x, और 5 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे के सॉल्यूशंस हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।